नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतभाषाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये। यहाँ पर विधाता ब्रह्मा ने भी और कालिया ने भी जो अद्भुत स्तुतियाँ की हैं, दोनों की स्तुति आपस में मिलान करती हैं। इन दोनों ने भी यही कहा था कि हे प्रवनुग्रश भगवान प्राण जस्पन्न का जो हमारे अंदर फुंकार है, एक अहंकार की फुंकार है, इसको आप खत्म कर देना। स्त्रीणाम न साधु अच्युता नाम पति प्राणम प्रदीयताम। हमारे द्वारा कभी स्त्री का अपराध न हो, हमारे द्वारा कभी संत महापुरुषों का अपराध न हो। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवाय सुताय च। ये वसुदेव के पुत्र, हे बलराम के भाई, हम आपके चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। हमारा इहलोक और परलोक संभाल देना। भगवान ने कालिया के फण के ऊपर मर्दन किया, ये आप सब जानते हैं। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। इसने कहा आप ईश्वर हैं, आप परमात्मा हैं। ऐसा क्या सौभाग्य था इस कालिया का जिसके फण के ऊपर भगवान नाचे। कथा गर्ग संहिता में आती है, दो महात्मा थे, एक का नाम था वेदशिरा और एक का नाम था अश्वशिरा। ये दोनों महिंद्राचल पहाड़ पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। कभी कभी साधु में झगड़ा हो तो कुंभ में देखना, जब चिमटा बजता है तो देखो महाराज क्या होता है। दोनों साधु इतने लड़ गए, पहले तो चिमटा बजाए एक दूसरे की पीठ पर, और इतने में भी उनको शांति नहीं मिली। एक ने कहा तू चालाक कौआ जैसा है, मेरा श्राप है तू कौआ हो जाए। उसने कहा तेरी फुंकार सांप जैसी है, चल मेरा श्राप है कि तू सांप बन जाए। दोनों इतनी जोर से झगड़ गए, दोनों में इतनी मार कुटाई भई कि भगवान दोनों के बीच में आके प्रकट हो गए। 2-4 थप्पड़ भगवान में भी पड़ गए, क्योंकि बिचौलिया तो छूटता नहीं है, बचाने वाला उसको भी प्रसाद मिलता ही है। सो महाराज भगवान भी थोड़े कुटाई हो गई। अब साधुओं के थप्पड़ को उन्होंने आशीर्वाद मान लिया। भगवान ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, जैसे तैसे तो रोका। कहा अरे साधु ही ऐसे लड़ेंगे तो घर गृहस्थी वालों का क्या होगा। अब दोनों पछताने लगे, बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब कहें प्रभु गलती है गई, हमने तो एक दूसरे को श्राप दे दिया, इसको मिटा दो कैसे। वही नारद की तरह मृषा ओय मम श्राप कृपाला। नारद जी बोले हमारे श्राप को झूठा कर दो, श्राप को। तो भगवान कहते हैं मेरी बात झूठी हो सकती है, लेकिन संतों की बात तो धुरी है, वो तो झूठ नहीं हो सकती। दोनों साधुओं को कहा एक को कौआ और एक को सर्प बनना ही पड़ेगा। बस इतना कह देते हैं, हे वेदशिरा तुम साधारण कौआ नहीं बनोगे, तुम काग भुसुंडी के रूप में होगे, मेरी रामायण तुमको कंठस्थ हो जाएगी। और अश्वशिरा को कहा तुम साधारण सर्प नहीं होगे, द्वापर में यमुना की दह में तुम काली सर्प के नाम से जाने जाओगे, तुम्हारे फण के ऊपर मैं नृत्य करूंगा। वही अश्वशिरा नाम के महात्मा यहाँ पर आकर के काली सर्प बने। परमात्मा ने कालिया को कहा अब चले जाना, पीछे लौट के मत देखना। वृंदावन के पास दिल्ली रोड पर एक गांव है जैत, वहाँ से उसने पीछे मुड़ करके देखा, क्या मैं पत्थर का हो जाऊंगा। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, उसी समय काली सर्प पत्थर का हो गया। कथा कहती है संत और भगवंत के शब्द के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास करना। उन्होंने जो कहा है उस बात को मानना। कालिया ने बात नहीं मानी। आज भी वो जैत गांव में वो पत्थर का बना बैठा है, मैंने उसके दर्शन किए हैं। बड़ी महाराज अद्भुत कथा है। कालिया के ऊपर भगवान ने कृपा का वर्षण किया। लोग कहते हैं भैया महाँ तो डंडा और बल्ला और गेंद बल्ला को ऐसो खेल भयो कि वो तो गेंद गिरी दामे खेलन गेंद कन्हैया काली देह पे आयोरी। मारो टोल गेंद गई दामे फड़ पे नाच नचायोरी। 1200 कन्हैया काली देह पे खेलन आयोरी। ये कथा भागवत में बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं। अब जहाँ हो तहाँ हो, लेकिन भागवत में नहीं है। मैं इस व्यासपीठ से बहुत आनंद के साथ में कह रहा हूँ, मैंने 14 बार भागवत जी की पूरी आवृत्ति, जिसमें एक शब्द एक भी बार नहीं छोड़ा। भागवत जी की 9 आवृत्ति लगाने के बाद मैंने भागवत की कथा शुरू करी, और कथा शुरू करने के बाद 3 आवृत्ति फिर और लगाई, 9-3 12, और अभी 12 वो हो गई, और 2 आवृत्ति मैंने लॉकडाउन में लगाई हैं भागवत जी की। इस प्रकार से 14 आवृत्ति में एक शब्द नहीं छोड़ा। इसलिए पता है कि कौन सी कथा कौन सी जगह पर है, भागवत में क्या है और भागवत में क्या नहीं है। भागवत जी की 14 आवृत्ति और 900 कथाओं का अनुभव अहंकार नहीं है, ये भगवान की कृपा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब इसमें बल्ला और बॉल का चक्कर है नहीं,
इसलिए मैं ग्रंथ को वंदन प्रणाम करे लेता हूँ। भगवान जहाँ खेले होंगे, और कहीं ना कहीं तो खेले होंगे, जब वक्ता लोग कहते हैं ग्रंथ में कहीं नहीं है, तो फिर ये आ कहाँ से गया? ये वृंदावन के रासलीला वाले लेके आ गए, पता नहीं ब्रह्मांड में से उतार के लाई कहाँ से। 18 पुराण तो मैंने पढ़े, मुझे तो नहीं पता, उप पुराण पढ़े उसमें भी नहीं पता, लेकिन ये लीला ये उतार के लाए। कन्हैया ने कहा मैयारी मैयारी मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी, ऐसी गोरी होए ताए उठाए के मैं अपने खीसला में लेके चलूँ। पता नहीं लोग थोड़ा मिला मुलू करके उसको थोड़ा रुनक झुनक करके उसको थोड़ा सजाते हैं। ये सब कथाएं ऐसी ग्रंथ में है नहीं कि भगवान ये कहें कि हमें गोरी सी दुल्हन दे दो, ये भगवान के कोई शब्द नहीं है। सुखदेव भगवान ने तो यहाँ तक कहा, परीक्षित याद रखना, परमात्मा ने मक्खन चुराया नहीं है, भक्त की श्रद्धा को उन्होंने स्वीकार किया है। वो चोर नहीं है, परमात्मा चोर नहीं, वो भगवान को हम मक्खन चोर कहें और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। एक तो सज्जन कहता है मैंने 7 विवाह करे, मैंने कहा बहुत बढ़िया, एक आध और हो जाता। कहता है मैंने 7 करे, बढ़िया। कहता है इसलिए करे कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, उसने 16,108 करे तो मैंने 7 कर लिए, तो कौन सा गुनाह कर दिया। मैंने कहा वो तो पूतना का विष भी पी गया, एक सल्फास तुम भी हजम करना, वो सांप के ऊपर नाचा तुम भी कोशिश करना। कृष्ण ने जो कहा है वह हमें और आपको करना चाहिए। ये ईश्वर है, ये परमात्मा है। एक बार जयकारा लगाए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कालिया मर्दन के ऊपर भगवान का नृत्य अद्भुत हुआ है, और उसके तत्पश्चात जो आगे की कथा है उसमें भी भगवान ने बड़ी कृपा की है। स्नान करती हुई गोपियों के ऊपर भगवान ने जो कृपा की है, लोग तो कहते हैं उनके वस्त्र वस्त्रा सब भगवान ने उठा लिए, गोपी जीव है। यदि स्त्रियों की ये सब कथा होती तो विरक्त शिरोमणि सुखदेव भगवान ऐसी कथाओं को नहीं कहते जिनको सुनकर के अश्लीलता प्रकट होती है, लेकिन ऐसा हमारे ग्रंथों में है नहीं। कुछ हमारे ग्रंथों को जला करके विधर्मियों ने अपनी किताबें तैयार कर दी। ऐसे बौद्ध धर्म है जिन्होंने हमारी मनुष्य स्मृति को जला करके और उसमें ऐसा कह दिया, ऐसा लिख दिया कि उन्होंने तो नारी का अपमान किया, ये किया वो किया, और ये सब ऐसी तमाम बातें मैं क्या बोलूँ। लेकिन ये हमारे ग्रंथों के साथ में छेड़छाड़ हुई। हमारे राम और कृष्ण जैसे देवों को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने वो अपनी छोटी छोटी किताबें छाप के तैयार की, और लोगों ने ग्रंथों को कम और छोटी छोटी किताबों में से गागर में सागर भरने को चले, और वही पकड़ लिया जिसमें हमारे देवी देवताओं को बहुत बदनाम किया गया। हमारे धर्म को ढीला करने के लिए बलि जैसी प्रथा को तैयार किया गया। माँ दुर्गा कभी बलि से प्रसन्न नहीं होती, पुरंजन उपाख्यान में तो उसमें स्पष्ट वर्णन है, लेकिन हमारे धर्म को खोखला करने के लिए इन लोगों ने ये सब कुछ ऐसा किया। भैया इसलिए इन सब बातों के ऊपर ध्यान दें। ऐसी थोती बातें कह करके कि नचकैया था कृष्ण, इतने विवाह करे, वो स्त्रियों का पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। मैं तो बहुत प्रार्थना करके कहना चाहूँगा, विशेष रूप से जो भगवान की कथाएं कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं चतुर वही हैं जो चरित्रों को संभाल करके बोलते हैं। हाँ, वही होशियार है, वही वक्ता बहुत चतुर है कि जो जैसा का तैसा जो लिखा और आपने उसी श्रृंगार रस का वर्णन कर दिया। नहीं, कभी भी नहीं। इसमें तो कुछ ऐसा भी लिखा है जहाँ श्रृंगार रस का चोटी से लेकर के तलवे तक एक एक अंग का वर्णन किया है, लेकिन वक्ता ऐसी कथाएं व्यासपीठ से करेगा तो अश्लीलता छलकेगी। बाबा तुलसी ने रामायण में कहा था, वो लोग बहुत होशियार हैं जो इन सब को संभाल करके भगवान की कथा को परोसने का काम करते हैं। आइए चीरहरण की कथा का इसमें अवलोकन कराया गया है। भगवान ने चीरहरण किया, जीव के माया के पर्दे को उठाया, क्योंकि जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया का आवरण रहेगा तब तक जीवात्मा परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता।